गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सपना, चंदेर, विशाल, अमित, खुशी, सौम्या, दीपक, राहुल, सनोज, दीपू, कुशल, पारुल, मोहन, शिखा, निधि, वर्षा, दीप्ति, दीपिका, दीपू, पवन, मोहन, श्याम, महजबीन, मंजीत, चंदेर, माया, रोशन, अतुल, नेहा, सपना, राजीव, अनिल, धर्मेंद्र, रक्षा, वीरेंद्र, असलम, पारुल, राजी, अनिल, वीरेंद्र, पुष्पेंद्र, मोहम्मद, तुषार, श्यामजी, रक्षा, राहुल। A very good afternoon, all of you. हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए साहब, तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉक क्लॉक क्लॉक, घड़ी घड़ी घड़ी। हाँ, पंकज, तुषार, चलिए तो भाई सो रहे हो तो जाग जाओ, उठ रहे हो तो बैठ जाओ। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी, नाश्ता पानी हो गया सभी का? हम्म। अब तो गर्मी थोड़ी थोड़ी, वैसे तो बहुत बीच में तो बहुत गर्मी हो गई थी एकदम अचानक से, बट अब तो कंट्रोल में है शायद। हाँ, नाश्ता पानी करके बैठे हो या खाना खाकर ही बैठे हो? खाना तो नहीं खाया होगा अभी, है या खा लिया खाना भी? चलिए साहब, खा लिया। नींद तो नहीं आ रही बेटा? भरपेट तो नहीं खाया खाना? नींद आ रही हो? नहीं आ रही होगी, हाँ। खाना भी हो गया सर। चलिए बेटा, अभी दोपहर नहीं हुई है, दोपहर होगी 2 बजे के बाद। ठीक है। हम्म। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हम्म। आई एम। सबका कमेंट पहुंच रहा है, कमेंट क्यों नहीं पहुंच रहा बेटा? सबका बेटा, कल तो सैटरडे संडे है। देखो, सैटरडे संडे मुझसे मत बोला करो क्लास करने के लिए। हमारी क्लास सिर्फ होती है मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे तो बहुत रेयर चांस होगा जब मैं आप लोगों की क्लास लूंगा। बाकी सैटरडे संडे ऑफ। बेटा, हमें अपने माइंड को रेस्ट चाहिए। मशीन है हमारा शरीर, इस मशीन को भी तो रेस्ट चाहिए कि नहीं? हम ये बताओ, अगर मैं मंडे टू संडे क्लास लूंगा, अगर मैं मंडे टू संडे रेगुलर क्लास लूंगा, ठीक है, तो मैं खुद को अपडेट कब करूंगा ये बताओ? मैं खुद को टाइम कब दे पाऊंगा? हाँ, तो मैं अपने आप को भी तो अपडेट करूंगा कि नहीं करूंगा? हाँ। तो इसीलिए 2 दिन का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। इन 2 दिनों में होता क्या है बेटा, पता है क्या होता है? यहाँ पे कंप्लीट रेस्ट नहीं लिया जाता। हम जिस जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन उन सब्जेक्ट्स का हमें रिवीजन करना होता है ना? तो रिवीजन के लिए समय देना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवीजन के लिए समय नहीं दोगे बेटा, अगर आप रिवीजन के लिए टाइम नहीं दोगे, तो समझ लो आपका पढ़ना बेकार है। क्योंकि भले ही आपका माइंड कितना भी शार्प क्यों ना हो, आप दिमाग से कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप चीजों का रिवीजन नहीं करते हैं तो आप सब भूल जाओगे, सब। ठीक है, तो ये 2 दिन बेटा इसीलिए होते हैं रिवीजन डे। ये रिवीजन डे होते हैं ताकि हम पुरानी चीजों का रिवीजन करें इन 2 दिनों में। जो लेक्चर्स हमसे मिस हो गए थे वीक में, उन लेक्चर्स का हम रिवीजन करें इन 2 दिनों में। तो ये छुट्टियां नहीं होती हैं, ये बेटा गोल्डन टाइम होता है आप लोगों के लिए, जिसका भरपूर फायदा उठाया करो आप लोग। ठीक है। हाँ जी। ओके। और तो भाई सीधा, आज तो वीकेंड है, अब सीधा हम मंडे को मुलाकात करेंगे आप लोगों से। सर प्लीज बता दो, एवरी 1 आवर में 90 डिग्री का एंगल 2 टाइम्स ही बनता है? हाँ जी, हर घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है। सिवाय 2 और 3 के बीच में 1 बार बनता है। 1 बार 3 बजे बनता है, 1 बार 2 और 3 के बीच में बनता है। ऐसे ही 3 और 4 बजे के बीच में 1 बार 3 बजे बनता है, 1 बार 3 और 4 के बीच में बनता है। ठीक है, बाकी हर बार हर घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनता है। ठीक है। हाँ जी। चलिए, तो क्लॉक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे।
तो क्लॉक चैप्टर में हम बेहद चीजें सीख चुके हैं। सबसे पहले हम इमेज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, इमेज, है ना। दूसरा, हम एंगल का भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तीसरा, हम बता सकते हैं कोई भी एंगल किस समय बनता है। ये पहले तीन कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा कंसेप्ट हमने सीखा है 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ये तीन कंसेप्ट हैं जो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम, है ना। हम किसी भी समय की इमेज निकाल सकते हैं, हम किसी भी समय पर उनके बीच का कोण निकाल सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कोई भी कोण घड़ी में किस समय बनता है, हम ये भी बता सकते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री पर्टिकुलर घंटे में कितनी कितनी बार बन रहे हैं। तो ये चैप्टर बेटा 5 कंसेप्ट में डिवाइड था, जिसमें से 4 कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए और आज 5वां कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, जो कि है रिलेटेड टू क्लॉक एरर। जब घड़ी हमारी हो जाती है खराब, घड़ी खराब होती है या तो घड़ी स्लो होगी या फिर घड़ी हमारी फास्ट होगी। भाई घड़ी खराब होगी तो घड़ी दो तरीके से खराब होती है। अच्छा, इसके बाद घड़ी में कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी हैं। घड़ी के कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी हैं, जैसे अलार्म वाले क्वेश्चन है, घंटी वाले क्वेश्चन है ना। और एक वो वाला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बस स्टैंड पर अपने समय से 30 मिनट पहले पहुंचा तो उसको पता चला कि जो व्यक्ति 20 मिनट देरी से आने वाला था वो उससे 30 मिनट पहले पहुंचा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, तो ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन है ना घड़ी के, मिक्स्ड क्वेश्चन, कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन है बेटा घड़ी के। अब ये मिक्स्ड क्वेश्चन आप कहां से करोगे बेटा? ये आप करोगे मेरे YouTube चैनल से। ये जो क्लॉक के, चाहे इनको छठा पार्ट कर सकते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन। तो बेटा ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन है, मेरा जो YouTube चैनल है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय जो YouTube चैनल है बेटा, उस YouTube चैनल पर क्लॉक की वीडियोस पड़ी हुई हैं, दो वीडियो पड़ी हुई हैं मिक्स्ड क्वेश्चन की। 2 वीडियोस हैं, आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लें, ठीक है। हाँ जी, आप उन दोनों वीडियोस को देख लें बेटा, दोनों वीडियोस को। तो मिक्स्ड क्वेश्चन की 2 वीडियो मैंने डाली हुई हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देख लें। इसमें आप लोगों को ना कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी करने को मिलेंगे, है ना। क्लॉक और कैलेंडर, क्लॉक और कैलेंडर के कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, मिक्स्ड क्वेश्चंस की। तो ये वीडियो आप कहां से देखोगे? ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल से देखोगे, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय, रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं कि वो वीडियो कैलेंडर की तो पड़ी हुई है, क्लॉक की भी है कि नहीं है। लेट मी चेक बेटा, वहां पर भी मैंने ही पढ़ाया है, जो YouTube चैनल है वहां पर मैंने ही पढ़ाया है। लेट मी चेक, मैं खुद एक बार चेक कर लेता हूं मैं, शायद थी तो सही। हाँ जी, क्लॉक की तो देखो वीडियो पड़ी हुई है, क्लॉक के कुछ अनसुलझे प्रश्न है ना। एक ही वीडियो है, क्लॉक की एक सिंगल वीडियो है और उसी सिंगल वीडियो से काम हो जाएगा बेटा। क्लॉक की ना एक सिंगल वीडियो है और उसी वीडियो में सारे क्वेश्चन है। हेडिंग है बेटा क्लॉक के कुछ अनसुलझे प्रश्न, मेरे चैनल पर जाकर देख लेना तुम। हाँ, क्लॉक की एक वीडियो है और कैलेंडर की बेटा 2 वीडियो है। हाँ, कैलेंडर की 2 वीडियो है, क्लॉक की एक वीडियो है, ठीक है। कैलेंडर की बेटा 2 क्लासेस हैं, क्लॉक की एक क्लासेस है, और ये जो क्लास है ना बेटा, ये आप यूट्यूब चैनल पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लॉक के कुछ बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे क्लॉक में घंटी वाले क्वेश्चन है, जैसे क्लॉक में वो वाले क्वेश्चन है, बस वाले क्वेश्चन है, एक व्यक्ति इतने बजे पहले इतने बजे पहुंचा। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप यूट्यूब चैनल से देख लेना, और दोबारा मुझसे मत कहना सर, ठीक है। तो रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय यूट्यूब चैनल है, उस वीडियो पे देखना। अब आप कहोगे सर आप यहाँ क्यों नहीं करा रहे हो उन क्वेश्चंस को सॉल्व? देखो, वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसलिए सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, है तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन उनका एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच अगर हम देखें तो ना के बराबर चांस है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 0% चांस है या 1% चांस है ना। तो इस रीजन की वजह से आप उनको यूट्यूब चैनल पे ही देखना, लेकिन यूट्यूब चैनल पे देखना बहुत जरूरी है। यूट्यूब चैनल पे देखने का फायदा ये होगा कि आप स्पीडोमीटर के साथ देख लेना फटाफट से उस वीडियो को, ठीक है। स्पीडोमीटर लगा के पूरी वीडियो देख लेना, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेना, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो मैं आपको बता रहा था क्लॉक एरर। क्लॉक एरर हम शुरू करेंगे बेटा, मिक्स्ड क्वेश्चन यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना। क्लॉक एरर को हम शुरू करने जा रहे हैं। तो क्लॉक एरर का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब जरा आप इस क्वेश्चन को पहले पढ़ो बेटा। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझो कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन 2 सेकंड में मतलब 10 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन 10 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा। हम्म यूट्यूब पर क्यों नहीं आते बेटा? मैंने बताया था ना, हमारे टाइपिस्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अभी छुट्टी पर है, इसलिए अभी यूट्यूब पर हम क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना है। आप लोग सॉल्व करने लगोगे फिर मेरी यहां रहने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखाना चाहिए हमें, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो। इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स द आवर हैंड इन 65 मिनट्स ऑफ करेक्ट टाइम, देन हाउ मच डज द क्लॉक गेन और लॉस इन अ डे। पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है। देखो किसी भी घड़ी में ना दोनों सुइयों के मिलने का जो समय होता है ना वो फिक्स होता है कि हर इतने मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, हर इतने मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। जैसे घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे आपस में मिलती हैं, घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजे आपस में मिलती हैं, तो दोनों सुइयों के मिलने का जो समय होता है बेटा वो फिक्स होता है कि किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयां हर इतने मिनट बाद मिलेंगी मिलेंगी। और याद करो बेटा कि ठीक 12 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलती हैं? सर 12 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं, 12 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं 1 और 2 के बीच में। और याद करो बेटा 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं? तो 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुई आपस में मिलती हैं 1:05 से ही 5/11 पर। ये क्वेश्चन कल हमने किया था, शायद आप लोगों को याद हो। तो ठीक 12 बजे के बाद दोबारा जब घड़ी मिलती है तो समय होता है 1:05 से ही 5/11। ये क्वेश्चन कल हम कर चुके हैं कि 1 और 2 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो जब आप निकालोगे तो आपका आंसर ये निकलेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि 12 बजे के बाद दोबारा घड़ी की सुइयों को मिलने में कितना समय लगा? कुल कितना समय लगा दोनों सुइयों को मिलने में? सर घड़ियों की सुइयों को मिलने में समय लगा है 65 से ही 5/11। यानी कि ये स्टैंडर्ड टाइम होता है। अगर हमारी घड़ी एकदम परफेक्ट है, अगर हमारी घड़ी एकदम सही है, अगर हमारी घड़ी एकदम सही है, तो उस घड़ी के अंदर दोनों सुइयां हर 65 से ही 5/11 बाद आपस में टकराएंगी।
अगर घड़ी हमारी सही है तो उस घड़ी के अंदर दोनों सुइयां हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद आपस में टकराएंगी। तो ये होता है स्टैंडर्ड टाइम दोनों सुइयों के मिलने का घड़ी के अंदर। समझे बाबू? नहीं? हाँ। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे कम या इससे ज्यादा है तो इसका मतलब घड़ी खराब है। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे कम है या इससे ज्यादा है तो घड़ी हमारी खराब है। अच्छा एक बात बताओ, घड़ी हमारी पक्का खराब होगी अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे कम या ज्यादा है। बस मुझे एक बात बता दो, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर हमारी घड़ी अगर हमारी घड़ी की सुइयां अगर हमारी घड़ी की सुइयां बेटा 65 से ही 5/11 मिनट से पहले मिली हैं, अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से ही 5/11 मिनट से कम है तो घड़ी हमारी खराब जरूर होगी, लेकिन इतना बता दो कि घड़ी हमारी स्लो होगी या घड़ी हमारी फास्ट होगी। बस इतना बता दो, घड़ी हमारी स्लो होगी या घड़ी हमारी फास्ट होगी। अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे कम देर का है तो घड़ी हमारी स्लो होगी या घड़ी हमारी फास्ट होगी। सोच कर बताओ, इसका यूज करके बताओ। एक बच्चा कह रहे हैं कि स्लो होगी। जितने भी स्लो जिस जिस बच्चे ने स्लो आंसर दिया है वो फटाफट से मुर्गा बन जाए। जल्दी से, उनकी दिमाग की नसें खोलने का वक्त आ चुका है। वो जल्दी से मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़को, और इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी साउंड आवाज पहुंचनी चाहिए। समझे? हाँ जी। बेटा इतनी जोर से मत चिल्लाना कि चलिए साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम बेटा अपने घर से निकले, तुम्हें किसी से मिलने जाना था और तुम्हें 2 घंटे में उससे मिलने पहुंचना है। तुम्हें समय दिया गया है 2 घंटे का उससे मिलने का, लेकिन तुम्हें मिलने की इतनी बेकरारी है, इतनी जल्दी है कि तुम 1 घंटे में उससे मिलने पहुंच गए। और कुछ बच्चे ऐसे थे जो 3 घंटे में मिलने पहुंचे। तो अब मुझे एक बात बताओ, मिलना था 2 घंटे में लेकिन कुछ बच्चे 1 घंटे में ही मिल गए, 1 घंटे में ही पहुंच गए मिलने, तो ये बच्चे स्लो हैं या फास्ट हैं? अरे तो कॉमन सेंस यूज करो यार, ये बच्चे फास्ट हैं। जो जल्दी मिलने पहुंच गए वो फास्ट हैं, जो देर से मिलने पहुंचे हैं वही तो स्लो माने जाएंगे। तो घड़ी की सुइयां हर 65 से ही 5/11 मिनट में आपस में मिलती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में 65 से ही 5/11 मिनट से अगर पहले घड़ी की सुई आपस में मिली है तो घड़ी हमारी फास्ट होगी। भाई घड़ी तेज चली है तभी तो सुइयां जल्दी मिली हैं, बट अगर इसके बाद मिली है तो घड़ी हमारी स्लो होगी, यानी कि घड़ी की सुई धीरे धीरे चली है तभी तो बाद में मिली है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, है ना? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि घड़ी की सुई अगर 65 से 5/11 मिनट से पहले मिलेगी तो फास्ट है, बाद में मिलेगी तो स्लो है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखकर बताओ, इस क्वेश्चन में घड़ी की सुई कब मिली है? सर इस क्वेश्चन में घड़ी की सुई 65 मिनट में मिली है आपस में। तो 65 मिनट का मतलब यह है कि इससे कम में मिली है 65 मिनट में। 65 मिनट तो इससे कम होता है, इसका मतलब घड़ी हमारी फास्ट है। अगर मुझसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है तो मैं आंसर दूंगा घड़ी हमारी फास्ट है, क्योंकि घड़ी की सुइयां 65 से ही 5/11 से कम समय में मिली है। तो अगर किसी भी घड़ी में घड़ी की सुइयां 65 से 5/11 मिनट से कम समय में मिलती हैं तो घड़ी हमारी फास्ट होती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि फास्ट है कि स्लो है, उसमें पूछा है कि कितना फास्ट है और कितना स्लो है। उसमें पूछा है कि कितना तेज भाग रही है सुई और कितना धीमी चल रही है सुई, कितना, हाउ मच। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में कैसे दोगे कि कितना स्लो या कितना फास्ट है। ये कंसेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से इस कंसेप्ट को जल्दी से। ये मैंने समझाया है कि 65 से 5/11 मिनट निकला कहां से है। वो यहां से निकला है कि 12 बजे के बाद सीधी सुइयां मिलती हैं 1:05 से 5/11 मिनट पर। तो दोनों सुइयों को मिलने में कितना समय लगा? 65 से 5/11। तो ये स्टैंडर्ड समय है दोनों सुइयों को मिलने का। अगर घड़ी इससे पहले मिलेगी तो घड़ी खराब होगी, इसके बाद मिलेगी तो भी घड़ी खराब होगी। पहले मिलेगी तो घड़ी फास्ट होगी, बाद में मिलेगी तो घड़ी स्लो होगी। ये कंसेप्ट नोट डाउन कर लो फटाफट से। कर लिया नोट डाउन? चलिए
बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर ये पूछा जाए कि कितना फास्ट और कितना स्लो है तो कैसे सॉल्व करना है। अगर सिर्फ ये पूछे कि घड़ी फास्ट है या स्लो है, अगर सिर्फ ये पूछे कि घड़ी फास्ट है या स्लो है, तो इसका आंसर देने में तो लगेंगे 2 सेकंड। इसका आंसर देने में 2 सेकंड लगेंगे। समय 65 से 5/11 से कम है तो फास्ट है, इससे ज्यादा है तो स्लो है। बट कितना स्लो और कितना फास्ट है ये निकालना है तो कैसे निकालोगे? अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना बेटा, है ना। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, कितना स्लो और कितना फास्ट है अगर ये पूछा जाए तो कैसे निकालोगे। देखो बाबू, दोनों सुइयों के मिलने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो है 65 से 5/11। तो जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का आपके क्वेश्चन में दे रखा है, जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का आपके क्वेश्चन में दे रखा है, उस समय को इसमें से घटा दो और इसी में भाग कर दो। उस समय को इसमें से घटा के इसमें से घटा के इसी में भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो कुल समय। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। मल्टीप्लाई कर दो कुल समय। जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का दे रखा है, उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटा दो और 65 से ही 5/11 में ही भाग कर दो, टोटल में भाग कर दो और मल्टीप्लाई कुल समय। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो 65 से 5/11 में से 65 घटा के 65 से भाग कर दूंगा। कुल समय, कुल समय कहां से निकलेगा? देखो क्वेश्चन में पूछा है कि घड़ी एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। एक दिन, तो कुल समय है एक दिन का मतलब 24 घंटे। तो हमसे पूछा है 24 घंटे में कितना स्लो और फास्ट होगी। और बेटा जिस यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी हमारा उसी यूनिट में निकलेगा। अगर घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर घंटे में आएगा, मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आएगा। तो 65 से 65 कट गया, बचा कितना? 5/11। नीचे 65 ऑलरेडी है, इनटू आ गया 24 घंटे। अच्छा घड़ी स्लो होगी या फास्ट? सर ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव आंसर है तो स्लो फास्ट होगी। अगर ये नेगेटिव आंसर होता तो स्लो। नेगेटिव कब होगा आंसर? जब ये समय इससे ज्यादा होगा। तो ये कितनी बार कट गया? 13 बार कट गया। तो ये आ गया 24/143 घंटे फास्ट। 24/143 घंटे फास्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 24/143 घंटे फास्ट। 24/143 घंटे फास्ट। तो ये बेटा क्लॉक एरर का टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। टाइप 1 कैटेगरी में क्या होगा कि दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा और उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर देना है। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटाकर उसी में ही भाग कर देना है। सिर्फ इतना सा काम तुम्हें करना है। सिर्फ इतना सा काम तुम्हें करना है। समझे बाबू? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशंस है तो वो तो आपको करनी ही पड़ेंगे। ठीक है। अब ये कैलकुलेशन दूसरे क्वेश्चन में करना। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा आपके सामने। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, करो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व। बेटा क्लॉक एरर में टोटल 4 टाइप्स के, वैसे तो 3 टाइप्स हैं लेकिन एक चौथी टाइप और है। 4 टाइप के क्वेश्चन में कराऊंगा आपको क्लॉक एरर में। कितने टाइप के क्वेश्चन? 4 टाइप के क्वेश्चन। और बाकी जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो आप कहां से करोगे? मेरे यूट्यूब चैनल से करोगे।
हाँ जी, अब मैं आपको इस क्वेश्चन के बेटा चार ऑप्शन देने जा रहा हूं। पहला ऑप्शन है 2 मिनट्स स्लो। दूसरा ऑप्शन है 2 मिनट्स फास्ट। तीसरा ऑप्शन है 120 मिनट्स स्लो। चौथा ऑप्शन है 120 मिनट्स फास्ट। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। अब करो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो बेटा दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है 65 से 5/11। मैंने आपसे क्या कहा, जो भी समय दे रखा है इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। टोटल समय कितना दे रखा, 22 घंटे। तो 22 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, आंसर होगा फास्ट डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, ये समय इससे कम है तो फास्ट होगा। 65 से 5/11 माइनस 60 होगा बेटा, तो 5 से 5/11 बचा, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 22 घंटे फास्ट। अच्छा, 11×5 = 55 और 5 = 60, तो ये आ गया 60/11। नीचे 60 ऑलरेडी है, इंटू 22 घंटे फास्ट। तो मेरे भाई 60 से 60 कट गया, 11 दूनी 22, तो हमारा आंसर आ गया 2 आवर्स फास्ट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत जल्दबाजी की है आंसर देने में, और उन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया। मेरे भाई जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ये ऑप्शंस बेटा मिनट में है, मिनट में, जबकि हमारा आंसर आया है घंटे में। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 दूनी 120 मिनट फास्ट। तो जिस में ऑप्शंस हैं वो ध्यान से देखो, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी, ना कि ऑप्शन बी। तो बेटा ये जो 2 निकला है ये आवर्स है, जबकि आंसर आना था मिनट में, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जिस यूनिट से मल्टीप्लिकेशन होगा उसी की यूनिट यहाँ पे चलने वाली है। 22 घंटे से मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी घंटे में निकलेगा। ठीक है, समझे बाबू? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये जो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, 60 कैसे होगा? अरे 60 तो क्वेश्चन में दे ही रखा है। घड़ी की सुइयां 60 मिनट में आपस में मिलती हैं, तो जितनी मिनट में मिलती हैं उसी को माइनस करना है, उसी को घटाना है। बेटा 11×5 = 55, 55 और 5 = 60, तो ये 60/11 है। 5 से 5/11 को लिखते हैं हम 60/11। अब ये कैलकुलेशन भी नहीं होंगी तुमसे छोटी छोटी, ये भी मुझे करके दिखानी पड़ेंगी कैलकुलेशन। क्या भाई, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी मुझे करके दिखानी पड़ेंगी क्या? हाँ बेटा, इसकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है क्लॉक एरर की। चलिए, क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इफ इन अ क्लॉक द मिनट हैंड ओवरटेक्स, देखो ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें मिनट की सुइयों को पार करने का समय दिया हुआ है, जिसमें दोनों सुइयों के पार करने का समय दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, 65 से 5/11 में से इस दिए गए समय को घटाना है और इसी से भाग करना है और मल्टीप्लाई करना है कुल समय। कुल समय कितना दे रखा है, 77 घंटे। अब घड़ी हमारी क्या होगी, घड़ी हमारी स्लो होगी। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो समय है इससे ज्यादा है, आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए आंसर स्लो में आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि ये टाइम इससे ज्यादा है तो आंसर स्लो होगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन लो बेटा, 70 माइनस 65 सही 5/11 बटे 70 गुणा 77। नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो वैसे भी आंसर स्लो में ही आना है। अच्छा, अब आप जानते हो कि 65 से ही 5/11 को मैं क्या लिख सकता हूं? भाई देखो, 65 से ही 5/11 का मतलब होता है 65 प्लस 5/11। ये तो बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 65 से ही 5/11 का मतलब होता है 65 प्लस 5/11। तो -70, ये क्या करोगे, माइनस के 65 होगा
और माइनस ही यहां पहुंचेगा अंदर, -5/11, क्योंकि ये 65 + 5/11 माइनस बाहर लगा हुआ है, तो -65 कर देगा और माइनस ही 5/11 कर देगा, डिवाइड बाई 70 गुणा 77। ठीक है, तो 70 में से 65 गया, 5, 5 माइनस 5/11/70 गुणा 77। अब देखो ध्यान से सुनना बेटा, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55 माइनस 5 50, तो ये आ गया माइनस का 50/11 है, नीचे 70 है और ये 77 है। तो बेटा 0 से 0 कट गया, 77 से 77 कट गया, -5 का मतलब आ गया 5 घंटे, 5 घंटे स्लो। -5 का मतलब आ गया 5 घंटे स्लो, 5 आवर्स स्लो। बहुत सारे स्टूडेंट है जिन्होंने 6 आंसर दिया, तो बेटा कैलकुलेशन गलत कर दी उन्होंने, उसको उन्होंने प्लस कर दिया प्लस। बेटा माइनस बाहर है तो माइनस अंदर भी तो जाएगा, माइनस बाहर है तो माइनस अंदर भी तो जाएगा। हाँ, हाँ जी। बेटा वीडियो इंटू 2 मोड में इसलिए चल रही है क्योंकि तुम पीछे चल रहे हो, तुमने लेट क्लास ज्वाइन की है। जहां तुम मेरे बराबर पहुंच जाओगे उसके बाद इंटू 2 मोड में चलना खुद ही बंद हो जाएगी क्लास, समझे बाबू? हाँ जी। तो कैलकुलेशन बेटा छोटी सी कैलकुलेशन है, ये तो मैथ्स की कैलकुलेशन है, ये सारी कैलकुलेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब मैं आपको मैथ्स की कैलकुलेशन तो सिखाऊंगा नहीं बैठकर, है ना? हाँ, मैथ की कैलकुलेशन तो सिखाऊंगा नहीं, ये सारी चीजें तो आपको खुद पता होनी चाहिए। एक गधा प्रसाद कह रहा है कि 6 घंटे ही होगा। बेटा तुम मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्ला कुकड़ को और अपनी कॉलोनी के चक्कर काटो मुर्गा बन के। तब तुम्हारी दिमाग की नसें खुलेंगी। अगर ये मैथ्स की कैलकुलेशन भी तुमसे नहीं हो रही है तो तुम धन्य हो बेटा, और तुम्हारा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये माइनस बाहर है बेटा, -65 से ही 5/11 है, तो 65 + 5/11 है। जब माइनस अंदर जाएगा तो -65 -5/11 हो जाएगा, -65 और -5/11। 70 में से 65 जाएगा तो बचेगा 5, और फिर 5 में से 5/11 घटेगा तो 11 पंजे 55, 55 माइनस 5 50/11 होगा, समझे? हम्म बेटा फॉर्मूला था ना 60h - 11m/2, जिसमें समय से एंगल निकालते थे, तो वहीं से बेटा एंगल से समय निकाल लो, उल्टा कर दो, उसी से भी निकल आएगा 2/11। चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये जो क्वेश्चन है, अब आप देखोगे ये क्वेश्चन बेटा टाइप 2 कैटेगरी का है। अभी तक तो हमने तीनों क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी के पढ़े थे, ये क्वेश्चन है टाइप 2 कैटेगरी का, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप 1 से डिफरेंट क्वेश्चन है। टाइप 1 में तो क्या था, टाइप 1 में था, टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में था दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है। टाइप 1 में दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है, और ये है बेटा टाइप 2 क्वेश्चन, ये है टाइप 2 क्वेश्चन। जो पढ़ा रहे हैं पहले वो पढ़ लो बेटा, 2/11 2/11 चिल्ला रहे हो, जो पढ़ा रहे हैं वो तो समझ लो। हाँ, 2/11 के चक्कर में ये भी नहीं समझ पाओगे। अबे गधे 60h - 11m/2, यहां से मिनट की वैल्यू निकाल ले, कितनी निकलेगी मिनट की वैल्यू? हाँ, ये एंगल था थीटा, तो 2 थीटा, 2 थीटा माइनस -2 थीटा प्लस 60h/11, तो 2/11 का कंसेप्ट यहां से निकलता है। ठीक है, ये कंसेप्ट यहां से निकलता है 2/11 का। चलिए हाँ जी, फटाफट से अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, भाई साहब एक घड़ी है जो कि लगातार तेज होती जा रही है। रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, रविवार शाम 5 बजे
5 मिनट पीछे थी। एक घड़ी लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी। अब देखो घड़ी जो है ना वो तो लगातार तेज हो रही है। अगर घड़ी लगातार तेज हो रही है तो घड़ी तो अल्टीमेटली फास्ट है। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि रविवार शाम को 5 बजे किसी ने उस घड़ी को 5 मिनट पीछे कर दिया। घड़ी तो फास्ट है एक्चुअल में, बट गलती से किसी ने उसको पीछे कर दिया है रविवार शाम को 5 बजे। लेकिन अब घड़ी को जब भी आप दोबारा देखोगे ना तो घड़ी फिर से तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि घड़ी तो लगातार तेज हो रही है। यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, है ना, 7 मिनट आगे हो, मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। देखो ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक घड़ी लगातार तेज हो रही है, लेकिन हमने उस घड़ी को ना 5 मिनट पीछे कर दिया। अब क्योंकि वो लगातार तेज हो रही है तो वो फिर से तेज हो जाएगी कुछ दिन बाद। तो जब वो 5 मिनट पीछे से 7 मिनट आगे हुई तो एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब वो एकदम एग्जैक्ट सही समय से होके गुजरी होगी, है ना। एक ऐसी सिचुएशन आई होगी ना जब वो एकदम सही समय से होके गुजरी होगी, और वही हमें बताना है कि घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा। When was it correct? तो ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है सॉल्व। अच्छा ये बताओ, ये घटना घटित होने में कुल कितना समय लग गया। सर ये घटना घटित होने में संडे 5 PM टू ट्यूसडे 5 PM 48 घंटे लग गए टोटल। भाई संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 2 दिन, 2 दिन का मतलब 48 घंटे। तो अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे करना है, विद इन 10 सेकेंड। टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन। देखो जो भी समय पहले दिया हो उसको ऊपर लिखो, जो भी पहले दिया हो चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो उसको ऊपर लिखो। नीचे बेटा अगर साइन चेंज है, माइनस से प्लस है या प्लस से माइनस है, तो इन दोनों समय को आपस में जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो कुल समय से। मल्टीप्लाई कर दो कुल समय से। कुल समय कितना है? 48। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 12 चौक 48, 4 पंजे 20। तो 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। लेकिन किसके 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी बेटा? संडे 5 PM के। अब आपका जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है, संडे 5 PM में, संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ना। तो बेटा कभी भी 20 घंटे नहीं जोड़ते, हमेशा 12 या 24 जोड़ते हैं। तो आप हमेशा 12 या 24 जोड़ो। 24 का मतलब दिन चेंज हो गया, संडे से मंडे पहुंच गए। लेकिन हमें 20 घंटे जोड़ने थे तो इसमें 4 घंटे कम कर दो। तो 5 में 4 कम करोगे तो मंडे 1 PM, मंडे 1। शाम को 5 में 4 घंटे कम करोगे तो दोपहर को 1 बचेंगे। तो मंडे दोपहर को 1 बजे घड़ी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होगी। निकिता वेल डन, गुड जॉब। उदय शाबाश। 2 बच्चे थे जिन्होंने आंसर दिया, निकिता और उदय ने। बहुत बढ़िया, वेल डन। तो घड़ी बेटा अगर हमारी स्लो से फास्ट है या फास्ट से स्लो है तो घड़ी हमेशा सही समय से होके जरूर गुजरती है। घड़ी अगर हमारी माइनस से प्लस है या प्लस से माइनस है तो घड़ी हमेशा, एक बच्चे ने कहा सर अगर मान लो साइन चेंज ना हो तो क्या करेंगे। तो पहले मेरी बात समझो, घड़ी अगर माइनस से प्लस जाएगी, घड़ी अगर माइनस से प्लस होगी या प्लस से माइनस होगी, माइनस से प्लस होगी या प्लस से माइनस, तभी घड़ी सही समय से होके गुजरेगी। अगर घड़ी प्लस से प्लस पे जाएगी या माइनस से माइनस पे जाएगी तो घड़ी कभी भी सही समय से होके नहीं गुजर सकती। तो घड़ी सही समय से होके तभी गुजरती है जब माइनस से प्लस पे जाए या प्लस से माइनस पे जाए। पहले तो इस चीज को समझो। अब आप कहोगे सर अगर गलती से प्लस पे है फिर भी क्वेश्चन में दे रखा है कि सही समय से होके कब गुजरेगी, तो कैसे करोगे। बेटा जब प्लस से प्लस पे है ना तो घड़ी कभी भी सही समय से होके नहीं गुजरती। फिर घड़ी पता है किस समय से होके गुजरती है? घड़ी सही समय से होके गुजरती जरूर है, लेकिन फिर फर्क ये होगा कि सही घड़ी में होंगे सुबह के 8 और गलत घड़ी में होंगे रात के 8। यानी कि घड़ी में दोनों में 8 बजे होंगे, लेकिन एक्चुअल में दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर होगा। एक घड़ी में होंगे सुबह के 8, एक घड़ी में होंगे अगले दिन के सुबह के 8, तो घड़ी में 24 घंटे का अंतर होगा। यानी कि अगर घड़ी प्लस से प्लस पे है या माइनस से माइनस पे है तो घड़ी सही समय कैसे दिखाती है? जब सही घड़ी और गलत घड़ी में 12 घंटे के मल्टीपल में अंतर आता है, 12 घंटे के मल्टीपल में अंतर आता है।
तो पहली बार वो सही समय तब दिखाएगी जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर होगा। दूसरी बार सही समय तब दिखाएगी जब दोनों घड़ियों में 24 घंटे का अंतर होगा। तीसरी बार सही समय तब दिखाएगी जब दोनों घड़ियों में 36 घंटे का अंतर होगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि माइनस से माइनस और प्लस से प्लस नहीं होगा, क्योंकि घड़ी सही समय से होके तभी गुजर सकती है जब माइनस से प्लस पे जाए या प्लस से माइनस पर आए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जो समय पहले दे रखा है उसको ऊपर लिखो, नीचे बेटा दोनों समय को जोड़ दो, 7 और 5 12, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। इसको एज ए फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, स्लो ऑब्लिक फास्ट। जो भी पहले दे रखा है उसको लिखो, नीचे दोनों को जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। तो हमने क्लॉक एरर में बेटा दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं और दोनों ही टाइप बड़े इजी टाइप हैं। दोनों ही टाइप बहुत इजी टाइप है बेटा, स्वाति ध्यान से समझना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो पहली टाइप है वो क्या कहती है? पहली टाइप कहती है जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दे रखा होगा। तो जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दे रखा हो उस समय को 65 से ही 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। अच्छा, दूसरी टाइप में क्या होगा कि घड़ी स्लो से फास्ट होगी या फास्ट से स्लो होगी, तो घड़ी सही समय से होके कब गुजरेगी। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है? जो पहले दे रखा है उसको ऊपर, नीचे दोनों को जोड़ दो और मल्टीप्लाई कर दो कुल समय से। बस ये दो टाइप हमने पढ़ी हैं, इन दोनों टाइप को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। सिर्फ ये दो ही टाइप हमने पढ़ी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जब आप बनाओगे ना, जब इसका अगला क्वेश्चन आप बनाओगे तो आप उस क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हो। ऐसी उम्मीद, छोटी सी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। छोटी सी, ज्यादा बड़ी उम्मीद तो आपसे क्या करें हम, छोटी सी उम्मीद ही कर पाएंगे। तो ये छोटी सी उम्मीद आपसे की जा सकती है कि ये 5वां क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आप तो ये भी बता दोगे ये टाइप 1 का क्वेश्चन है या टाइप 2 का क्वेश्चन है ना। पहले तो ये डिसाइड करो ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, और फिर टाइप 1 है तो टाइप 1 की तरह सॉल्व करो, टाइप 2 है तो टाइप 2 की तरह सॉल्व करो। हाँ बेटा, आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर हम मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे। और बात ये है, छोटी सी, हम्म छोटी सी कहानी सिर्फ इतनी सी है जो आपको मुझे बतानी है कि एक क्लास और बची हुई है क्लॉक की, वो मेरे यूट्यूब चैनल से देखोगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो मिक्स्ड क्वेश्चन की क्लास है उस क्लास को मेरे यूट्यूब चैनल से जरूर देखना, उसको भूल मत जाना, देखे बिना रह मत जाना। रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। चलिए साहब, अब पहले तो ये डिसाइड करो ये क्वेश्चन टाइप 1 या टाइप 2 कैटेगरी का है। हम्म टाइप 1 या टाइप 2? ए क्लॉक विच गेन्स यूनिफॉर्मली इज 8 मिनट्स स्लो ऑन संडे 5 p.m. If it is 10 minutes fast on Wednesday 5 p.m., then when was it correct?
तब ये सही समय कब दिखाएगी? एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो तब उसने सही समय। देखो, शाम 5 बजे रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, 10 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तो भैया टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जो पहले समय दे रखा है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को जोड़ दो, 10 और 8 18, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कुल कितना समय लगा। तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेंसडे, 5 PM टू 5 PM बेटा 3 दिन का अंतर है। 24 या 72 घंटे लगे। 72 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, 18 चौक 72, 4 अट्ठे 32, तो ठीक 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। अब ये किसके 32 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखा रही होगी? किसके 32 घंटे बाद बताओ? किसके 32 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखा रही होगी? भाई ऑब्वियस सी बात है, संडे 5 PM। संडे 5 PM के 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखा रही होगी। संडे 5 PM। 32 घंटे इसमें कैसे जोड़ोगे? तो पहले तो जोड़ोगे 24 घंटे। 24 घंटे जोड़ना आसान होता है, तो भैया ठीक 24 घंटे जुड़ेंगे तो अगला दिन हो जाएगा, समय रहेगा यही। अब इसमें कितने घंटे और जोड़ने हैं? 6 और 2 8, 8 घंटे और जोड़ने हैं। अच्छा, जब शाम के 5 बजे में 8 घंटे जोड़ोगे, जब शाम के 5 बजे में 8 घंटे जोड़ोगे तो 8 और 5 13, 13 का मतलब बेटा रात के 1 बजेंगे। भाई जब शाम के 5 बजे में 8 घंटे जुड़ेंगे ना तो रात के 1 बजेंगे, और रात के 1 को बेटा AM बोलते हैं, और दिन हो जाएगा मंडे का ट्यूसडे, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन हो जाता है चेंज। 12 बजे के बाद दिन हो जाता है चेंज। 12 बजे के बाद दिन होता है चेंज। तो ट्यूसडे 1 AM। तो घंटे जोड़ने की भी ट्रिक है बेटा, 24 घंटे के मल्टीपल में जोड़ो, 24 घंटे के मल्टीपल में जोड़ो। समझे? एक बच्चा कह रहा है कि सर पता कैसे चलेगा कि ये 32 घंटे इसमें जोड़ने हैं या इसमें जोड़ने हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है एक बच्चे ने, इसने दिल जीत लिया हमारा। क्या नाम है बच्चा आपका? आपको हम नोबेल पुरस्कार दिलवाने की कोशिश करेंगे, कि आपको सरकार से गुजारिश करेंगे कि आपको नोबेल प्राइज दिया जाए। एक बच्चे ने कहा कि ये 32 घंटे किस में जोड़ने हैं, संडे 5 PM में या वेडनेसडे 5 PM में? मेरे दोस्त, घड़ी संडे 5 PM से चलना शुरू करती है, वेडनेसडे 5 PM तक सारी कहानी हो जाती है। हम पूछ रहे हैं कि घड़ी सही समय कब दिखाएगी, तो घड़ी इन दोनों के बीच में सही समय कब दिखाएगी? तो बेटा ये जो 32 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी, तो वेडनेसडे में अगर जोड़ोगे तो बेटा जो 32 घंटे बाद होंगे वो तो इस दोनों के बीच का समय होगा ही नहीं। भाई सिंपल सी बात है, समय इन दोनों के बीच का आना है, 32 घंटे इसमें जोड़ोगे तभी तो इन दोनों के बीच का समय निकलेगा। थोड़ा सा तो कॉमन सेंस यूज करो भाई यार, लल्लू लाल हो तुम यार। हैं? लल्लू लाल हो सही में, तो थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस यूज किया करो यार। रीजनिंग की क्लास में बैठे हो, इतना सा भी कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो कि घड़ी सही समय इन दोनों के बीच में दिखाएगी, तो 32 घंटे ऑब्वियस सी बात है इसमें ही जोड़ोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रट्टा मारते हो तुम, रट्टा समझने की कोशिश नहीं करते हो कंसेप्चुअली, सिर्फ रट्टाफिकेशन पे तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। कंसेप्ट समझो बेटा, रटने से काम नहीं चलेगा। हाँ जी। वेडनेसडे में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बेटा ये 72 घंटे बाद आया है, 32 घंटे जोड़ने थे, तो ये 72 घंटे बाद आया, तो 32 घंटे बाद क्या आएगा? तो इसमें 40 घंटे कम कर दो, तुम पीछे चले जाओ। चलिए साहब, अ क्लॉक विच लॉचेस यूनिफॉर्मली इज 5 मिनट फास्ट ऑन संडे 5 PM। भैया रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे घड़ी हमारी 5 मिनट आगे है।
रविवार शाम 5 बजे घड़ी हमारी 5 मिनट आगे है। रविवार शाम 5 बजे घड़ी हमारी 5 मिनट आगे है ना? हाँ जी। इफ इट इज 7 मिनट स्लो ऑन ट्यूसडे 5 PM। मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार शाम 5 बजे अगर घड़ी हमारी 7 मिनट पीछे हो, है ना? मंगलवार शाम 5 बजे घड़ी हमारी अगर 7 मिनट पीछे हो, तो हमें बताना है इसने सही समय कब दिखाया होगा। व्हेन वाज इट करेक्ट? इसने सही समय कब दिखाया होगा? व्हेन वाज इट करेक्ट? तो हमें क्या करना है, ये वाला समय हम ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर दो बेटा कुल समय से। तो संडे से ट्यूसडे, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 48 घंटे। बेटा ये क्वेश्चन तो इजी इसलिए है क्योंकि ये जो परफेक्ट डिफरेंस आ रहा है निकल कर, लेकिन कभी कभी जो डिफरेंस है ना वो मिनट में भी निकल आएगा, इस बात का याद रखना। ये जरूरी नहीं है कि परफेक्ट घंटे में ही डिफरेंस निकलेगा हमेशा। डिफरेंस बेटा मिनट में भी निकल के आ सकता है, इस चीज का याद रखना। तो कैलकुलेशन के लिए तैयार रहना। वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचती है आपकी, और कुछ नहीं बचता कैलकुलेशन के अलावा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है संडे से मंडे, बेटा संडे से मंडे होंगे 24, फिर मंडे से ट्यूसडे अगले 24, तो संडे से ट्यूसडे 48 हो गए ना टोटल। अब यार तुम बिल्कुल गधे हो, तुम मंगल ग्रह से आए हो। हैं? एक भाई साहब कह रहे हैं कि जरूरी थोड़ी है सर 5 PM टू 5 PM 24 घंटे ही जुड़ के बनेगा। है? अबे संडे 5 PM टू मंडे 5 PM 24 घंटे ही जुड़ के बनेगा, और कैसे बनेगा बेटा? तुम मंगल ग्रह से आए हो, क्या चक्कर है तुम्हारा? है? क्यों बे? क्या आंसर आ गया? 12 चौक 48, 4 पंजे 20। अब ये किसके 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी? ट्यूसडे के 20 घंटे बाद। हाँ सर, संडे 5 PM के। तो संडे 5 PM में 20 की जगह 24 जोड़ दो, तो संडे 5 PM में मंडे 5 PM हो गया, मंडे 5 PM। अब इसमें से 4 घंटे कम कर दो, 4 घंटे कम कर दो, तो मंडे 1 PM। मंडे 1 PM इज द राइट आंसर। 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 तो अब हम कोशिश करते हैं, अब हम समझ सकते हैं कि टाइप सेकंड आप लोगों को समझ आ गया होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत ही समझ आया होगा, ज्यादा क्या समझोगे तुम? हम्म? क्यों भाई, टाइप सेकंड थोड़ा बहुत समझ आ गया कि नहीं? बस 10% भी समझ आ गया तो मेरा काम हो गया। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। यदि वह बुधवार शाम 5 बजे, यदि वह बुधवार शाम 5 बजे 3 मिनट पीछे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? एक भाई साहब कह रहे हैं कि पहले और छठे क्वेश्चन में क्या अंतर है, जबकि छठे क्वेश्चन का आंसर है मंडे 1 PM, और पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था? कहाँ गया? पहले क्वेश्चन का आंसर था मंडे 1 PM। बेटा ये माइनस से प्लस है, ये माइनस से प्लस है, और जबकि ये प्लस से माइनस है, ये फर्क है सिर्फ, बाकी कोई फर्क नहीं है। बाकी सब कैलकुलेशन सेम है, वो माइनस से प्लस है, ये प्लस से माइनस है, बस इतना फर्क है। और आंसर भी सेम आया है इसीलिए। चलिए साहब, तो ऊपर को बेटा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, 24 थी या 72, 3 दिन का अंतर है। तो ऊपर 9, नीचे 9 और 3 12, गुणा 72, 12 छिंग 72, 6 निम 54 घंटे। तो 54 घंटे जोड़ने हैं बेटा, 54 घंटे। अब 54 घंटे संडे 5 PM में जोड़ो, 54 की जगह पहले 48 घंटे जोड़ो। 48 का मतलब 2 दिन का अंतर, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे।
अब 6 घंटे और जोड़ दो, 48 और 6 54, तो 5 और 6 11 बज गए, रात के 11। 5 और 6 11, लेकिन बेटा समय वही, दिन वही रहेगा, क्योंकि 11 बजे तो दिन बदला नहीं है। तो ट्यूसडे 11 PM। ट्यूसडे सर 45 है, 55 नहीं है। क्या 45 है 55 नहीं है? हाँ, क्या गलती कर दी हमने? 72 रॉन्ग है। अरे संडे से मंडे, अरे अरे अरे, एक गलती हमने कर दी, ये एएम है बेटा, एएम। ये एएम है, जबकि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो पीएम के हिसाब से किया है। हमने कैलकुलेशन पीएम के हिसाब से कर दी है, इसीलिए हमारा आंसर अलग आ गया। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हमारी तरह आंसर दिया है ट्यूसडे 11 PM, बट ये आंसर गलत है। पूछो क्यों? रीजन ये है क्योंकि ये बेटा पीएम नहीं है, ये सुबह है, ये एएम है, एएम। अब बेटा वेडनेसडे 5 AM तक कुल कितने घंटे हैं ये आपको निकालने हैं। ये 72 घंटे नहीं है बेटा, 72 नहीं है। देखो संडे 5 PM है, इसमें 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 PM तक पहुंचोगे, फिर 24 घंटे जोड़ोगे, फिर ट्यूसडे 5 PM तक पहुंचोगे। भाई मंगलवार शाम 5 बजे तक पहुंच गए। और जब मंगलवार शाम 5 बजे में सिर्फ 12 घंटे जोड़ोगे ना, 12 घंटे, तो बुधवार सुबह के 5 पहुंचोगे, बुधवार सुबह के 5। क्योंकि अगर इसमें 24 घंटे जोड़ोगे तो बुधवार शाम के 5 पहुंचोगे, लेकिन हमें सुबह के 5 पे ही रुक जाना है, तो इसलिए सिर्फ 12 घंटे जुड़ेंगे। तो 24 और 24 48, 48 और 12 60। तो यहाँ पे अंतर बेटा 72 घंटों का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 60 घंटों का अंतर है। तो यहाँ पे जो अंतर है वो 60 घंटों का अंतर है, ना कि 72 घंटों का। अब दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, तो 9 ऊपर, 9 और 3 12, गुणा कर लो 60, तो 12 पंजे 60, 5 निम 45। तो घड़ी हमारी 45 घंटे बाद सही हो जाएगी। किसके 45 घंटे बाद? संडे 5 PM के। तो 45 घंटे कैसे जोड़ोगे? 48 जोड़ो, तो ट्यूसडे 5 PM। अब बेटा इसमें 3 घंटे कम कर दो, 48 माइनस 3 45, 5 में 3 कम करो 2, तो ट्यूसडे 2 PM। तो राइट आंसर होगा बेटा ट्यूसडे 2 PM। ट्यूसडे 2 PM इज द फाइनल आंसर। ट्यूसडे 2 PM। 48 माइनस 3 45, 5 माइनस 3 2, ट्यूसडे 2 PM। ट्यूसडे 2 PM। तो उम्मीद करते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। टाइप 1 और टाइप 2 कैटेगरी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, आज के लिए इतना ही रखता हूँ, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन हो गई है तुम्हारे दिमाग में। तो ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में तुम फंस जाओगे। तो एक काम करते हैं, क्लॉक एरर की अभी एक क्लास और रख लेते हैं। क्लॉक एरर की अभी एक क्लास और रख लेते हैं बेटा, है ना। तो मंडे को हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, आज इस चैप्टर को हम खत्म नहीं कर रहे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। यूट्यूब वाली क्लास जरूर देख लेना, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।